कमियाँ मिली है, उसको सुधार करने के निर्देश दिए गए, उसको रिपोर्ट में भी अंकित किया जा रहा है। डॉक्टर्स सारे अस्पताल में उपलब्ध थे, पेशेंट्स को देखने को लेबर रूम और जो भी अन्य एक्सरे रूम, OT सभी का निरीक्षण किया गया और सफाई व्यवस्था संतोषजनक थी। उसके बाद मुख्यालय पे उनकी मेड़ता उपखंड जिले का वो क्षेत्र है जहाँ पानी की समस्या है वो सबसे अधिक है। हम संपर्क पोर्टल पे रिव्यू करते हैं साप्ताहिक रूप से, तो लगभग पिछला जो 1 जनवरी से अब तक जो मई का महीना हुआ है उसमें जितनी शिकायत आई है उसकी लगभग 35% शिकायतें संपर्क में पेयजल से संबंधित जो आई है वो मेड़ता क्षेत्र से आई, जो ये अपने आप में शो करता है कि यहाँ समस्या ज़्यादा है। जबकि हमारे यहाँ 7 इस तरह के उपखंड हैं, उसमें से एक उपखंड में लगभग 30% से ज़्यादा आना ये शो करता है। तो आज जिला स्तर के अधिकारियों की बैठक यही रखी गई, PHED के SE और जो प्रोजेक्ट के अधिकारी नागौर से और यहाँ से लोकल और यहाँ के सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। विभिन्न क्षेत्रों में जिसमें मेड़ता ब्लॉक, भेरुआ ब्लॉक, डेगाना ब्लॉक और नागौर ब्लॉक के कुछ हिस्से जो यहाँ क्षेत्र में आते हैं उसके बारे में विस्तृत रिव्यू किया गया। कुछ स्थानों पर अभी टैंकर से सप्लाई की जा रही है, कुछ जगहों पे आज बैठक करके तय किया गया कि यहाँ पर भी हम जो है वो टैंकर से सप्लाई शुरू करेंगे। और सभी EM स्तर तक के अधिकारियों को उसमें बुलाया गया, उनसे बात की गई है। और अभी और भी फील्ड विजिट्स कुछ समय बाद आज करेंगे यहाँ पे गाँव में भी, जहाँ पर हम देखेंगे दियाबाड़ी क्षेत्र के भी और मेड़ता क्षेत्र के भी फिजिकली। और सभी को ये कहा गया है अधिकारियों को कि आप फील्ड विजिट करें। तो वाटर सप्लाई की जो स्थिति है वो सिटी में ऑन एन एवरेज 48 घंटे में सप्लाई 48 से 72 घंटे के बीच में सप्लाई हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 4 दिन से लेकर 6 दिन तक अलग अलग जगहों पर पानी की सप्लाई हो रही है। भेरुंडा ब्लॉक में भेरुंडा कस्बे में कुछ पानी की सप्लाई के बीच में दिक्कत रही थी, इसमें अभी ये प्रयास करके उसको ठीक करें और कल से संभवतः वहाँ एक नया ट्यूबवेल खुलना शुरू हो जाएगा। जो GWD की एक रिग है वो वहाँ पर कल पहुँचेगी। और बाकी जलदाय विभाग के जो अधिकारी थे, अधिशासी अभियंता थे, उन्होंने बताया कि कंटीजेंसी में जो उनके टेंडर थे वो एक टेंडर का पार्ट जो है वो अप्रूव आज हो जाएगा, वर्क ऑर्डर जारी हो जाएगा। तो कल या परसों से करीब 28 और नए ट्यूबवेल जिले में खुलने शुरू हो जाएंगे। तो औसतन 1 सप्ताह में उम्मीद करते हैं कि खुलने के बाद में वो कमीशन भी हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं। इसी प्रकार बिजली के बारे में बातचीत की गई। बिजली की जो सप्लाई है वो डिमांड जो है वो लगभग 15% बढ़ गई है गर्मी और मौसम को देखते हुए। और कहीं कहीं इनको लोड शेयरिंग करनी पड़ रही है, यानी कि बिजली काटनी पड़ती है। तो औसतन पिछले सप्ताह में इन्होंने 2 से ढाई घंटे तक बिजली काटी है। और उसके लिए ये भी इनको निर्देश दिए गए और अधिकारी स्तर पर भी जब वीकली रिव्यू करें तो उसको जहाँ भी 3 घंटे या उससे ज़्यादा अगर किसी जगह बिजली कटी है तो उस विशेष पर्टिकुलर गांव या क्षेत्र का डिटेल लेके आएँ और उसका कारण बताएं। कोशिश करें कि इस तरह की कोई स्थितियाँ नहीं आए कि लोगों को एक लंबे समय तक बिजली की समस्या से रूबरू होना पड़े। इसके अतिरिक्त मेडिकल डिपार्टमेंट के जो थे डॉक्टर DCM है उनसे भी रिव्यू किया गया। यहाँ उनके पास 3 CSC और 16 PSC है इस क्षेत्र में। सभी PSC में और CSCs में जो लू और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है हीट वेव, उसके मद्देनज़र जो व्यवस्थाएं करनी है वो सभी जगह हो गई है। तो यहाँ का मैंने खुद में भी हॉस्पिटल में देखा है, वहाँ पे जो आइस पैक्स, ACs, कूलर्स ये सारे इन्होंने लगा के बेड्स प्रिपेयर कर रखे हैं। और PSC लेवल पर भी 1 या 2 बेड इन्होंने किए हैं और CSC पे 3 से 5 बेड की व्यवस्था रखी गई है। यहाँ की PSC का आउटडोर काफ़ी अच्छा है, 1000 से ऊपर लोग प्रतिदिन दिखाने के लिए आते हैं। तो 3 मुख्य विभाग ये थे। उसके अतिरिक्त PWD, माइनिंग उनसे भी बातचीत की गई। जहाँ PWD का काम है जिसमें 2 टन की सड़क है जो काफ़ी महत्वपूर्ण रोड है, इसका 34 किलोमीटर की लंबाई में काम होना है, 19 किलोमीटर अभी पूरा हो चुका है। और निर्देश दिए गए हैं इनको कि जून में बारिश आने के पहले कोशिश करें कि इस काम को पूरा कर लें, जिससे ट्रैफिक मूवमेंट में इस तरह की दिक्कत नहीं आए। PHED के अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को सभी को निर्देशित किया गया है कि आप रेगुलर फील्ड में विजिट करें। जो सबसे ज़्यादा तकलीफ वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे टेल एंड है, जहाँ प्रॉब्लम्स रह रही हैं, उन जगहों पे
निश्चित रूप से पीएचडी के अधिकारी अल्टरनेट डे में ज़रूर जाएं। डायरेक्ट कनेक्शन में अगर कहीं है तो उनको भी कटाएं ताकि अंतिम छोर तक पानी पहुँचे। और आम जनता से, लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि बच्चे और जो आयु में अधिक लोग हैं या बीमार हैं वो ध्यान रखें कि इस गर्मी के मौसम में दोपहर में, दिन में जब गर्मी ज़्यादा हो तो घर से बाहर नहीं निकलें। यथासंभव आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सुबह शाम बाहर निकलें। और अगर किसी प्रकार की कोई भी आपको डिस्कम्फर्ट कुछ फील होता है या बीमार फील करते हैं तो तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें, हॉस्पिटल में दिखाएं, जिससे कि आपका समय रहते इलाज हो सके और हम इस तरह की कोई परिस्थिति से रूबरू नहीं हो। आने वाला समय, क्योंकि बारिश आएगी, उस समय डेंगू और मलेरिया और ये सब चीज़ों की संभावना रहती है। तो उसको भी अभी तक ज़िले में स्थितियाँ पूरी नियंत्रण में है, किसी प्रकार का कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इसको भी ध्यान रखें कि हम पानी को, कूलर वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं उसमें भी ध्यान रखें कि पानी को लगातार चेंज करें, साप्ताहिक रूप से उसको ध्यान दें। अगर कहीं पानी इकट्ठा है तो वहाँ आप जो ऑयल वगैरह कुछ घर में जो भी हो, घर में खाने का तेल भी तो उसको भी डालें, जिससे कि मच्छर के जो लार्वा हैं वो डेवलप नहीं हो और वो इस तरह की जो मच्छर जनित जो बीमारियाँ होती है वो बीमारियों से भी सभी लोग बचें। इसका भी मैं मीडिया से भी अनुरोध करूँगा, लोग के माध्यम से भी लोगों को निवेदन करूँगा कि हम सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें, सेफ रहें। सर, आपने स्वास्थ्य की बात हाँ बैठता हूँ तो सुझाव पर विचार करके फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। सर टीबी जैसे टीबी की जो बैठक में रिव्यू किया था उसमें तो टीबी इस जिले में इतना कोई ऐसा थ्रेट नहीं है, क्योंकि आपने बात जानकारी में दी है इसके बारे में। दूसरी मकाना लाडनू सब जगह से लग रही, हमने ये भी पता किया कि यह भी नहीं। ठीक है, इसको परीक्षण चेक करवाते हैं। क्या गबन है, ना तो पोस्टल डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई कर रहा है, ना पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। खाता धारक परेशानी पैसे को लेकर इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर एक्चुअल में 21 जुलाई में एफ आई आर दी, कम से कम 21 की तो जांच करो कि वो दोषी है या नहीं। वो 15 दिन से बेचारे और उनको ऑफ द रिकॉर्ड धमकाया जा रहा है, एफ आई आर वापस लो वरना पैसा वापस नहीं है, इस तरह की करके। ठीक है, पुलिस अधीक्षक नागौर से मैं बात करके उसका क्या स्टेटस है, उसमें क्या अपन लोग हेल्प कर सकें। सर सभी स्कूलों में छुट्टी, आंगनबाड़ी के बच्चे आ रहे हैं तेज गर्मी में। वो मॉर्निंग आवर्स में आते हैं पोशार के, और 3 साल के बच्चे भी आते हैं। पोशार के लिए है तो सुबह की टाइम सब जगह रखा हुआ है, कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं कि किसी को दोपहर में आना पड़े। 7 से 11 का टाइम है। पोशार का तो डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी आके ले सकते हैं। सर एक ही समय से तो ये कहते हैं जो नागौर में ये नोखा दैया में कोई रिजर्व बना हुआ है वो छोटा पड़ता है, तो उसको बड़ा बनाने के लिए कोई हाँ, उसके लिए राज्य सरकार के स्तर से 4 बार टेंडर भी हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई कोई कारण से उसमें कोई पार्टिसिपेंट्स नहीं आए, और रिसेंटली हमने फिर सरकार के स्तर से बात की, जल्दी दोबारा टेंडर लगेगा। तो अभी क्योंकि इलेक्शन का आचार संहिता लगी हुई है तो इसके जस्ट बाद में जैसे ही वो कैपेसिटी बिल्टअप करना, ऑगमेंटेशन करना उसका कैपेसिटी का, मतलब बड़े पंप लगाने जिससे ज़्यादा पानी आ सके। ये जो फेज़ 1 के जो एरिया था, जो नागौर जिला, जो पुराना नागौर जिला था, उसका वो क्षेत्र जो फेज़ 1 में आता है, तो 2 पाइपलाइन है वहाँ से, जो एक फेज़ 1 है, फेज़ 2 है। फेज़ 2 में डीगाना, जायल वगैरह ये हमारे जिले के आते हैं, और बाकी अधिकतर हिस्सा जो है वो डीगाना जिले का आता है। फेज़ 1 में कुछ इश्यूज़ हैं, वो सरकार के स्तर पर जानकारी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी संज्ञान में है। तो यहाँ एक बैठक हुई थी फरवरी में, 9 फरवरी में, उसमें भी इसके निर्देश दिए गए, उसकी बाकायदा पालना की हो रही है राज्य सरकार के स्तर। इसको देखो, हमने रिव्यू किया था, अभी बीएससी में भी किया। आज मैंने पेशेंट से, यदि आप लोगों के पास कुछ वहाँ थे भी, मैंने पूछा भी था, रैंडम भी पूछा था, तो वहाँ उस तरह का केस नहीं था। और ये चीज़ हमने जो जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक थी उसमें भी इसके विस्तृत निर्देश दिए हैं और उनको बताया है। पहली चीज़, अव्वल तो ऐसी स्थिति होनी नहीं चाहिए कि आपके पास दवाएँ नहीं, दवाएँ स्टॉक अवेलेबल है, सिर्फ टाइमली मॉनिटरिंग करके उसको प्राप्त करना। और अगर कहीं बार कोई दवाई मान लो किसी कारण से नहीं भी होती तो उसका अल्टरनेटिव वैकल्पिक दवाई जरूर होती है, वो इनको पता होता है। तो ऐसी कोशिश कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं ये नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में जो रिव्यू करेंगे तो ये जो कमियाँ आपको देखने को मिल रही है इसमें सुधार होगा।